हेलो फ्रेंड्स, आज हम लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में जानेंगे कि लैंडलॉर्ड्स के क्या क्या राइट अवेलेबल है जब वो अपनी प्रेमाइसेस को या अपनी किसी पर्टिकुलर लैंड को, ज़मीन को या मकान के किसी हिस्से को टेनेंट को किराए पे देता है। जब वो रेंट डीड एग्जीक्यूट होती है दोनों के बीच में, उसके बाद में उन दोनों का रिलेशन एक लैंडलॉर्ड और किराएदार का हो जाता है। हर स्टेट का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, पर बेसिक पर्पस जो होता है रेंट कंट्रोल एक्ट का वो यही होता है कि प्रिवेंट करे और प्रोटेक्ट करे दोनों के राइट्स को, किसके, मकान मालिक के और किराएदार के राइट्स को। तो चलिए हम जानते हैं लैंडलॉर्ड के क्या क्या राइट्स हैं। फर्स्ट राइट तो उसको है कि वो किराया लेगा। रेगुलरली लैंडलॉर्ड अपने किराएदार से किराया लेने का हकदार है। सेकेंड राइट है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। जब दोनों के बीच में एक रेंट डीड बनेगी या किरायानामा बनेगा, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएगा। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रेंट है, रेंट अमाउंट है 1 महीने का, उसके बराबर हो सकता है। वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। थर्ड राइट है उसको कि वो जो किराया पे जो प्रेमाइसेस या उसने जो मकान या ज़मीन दे रखी है उसका रेंट इंक्रीज़ कराएगा एनुअली, यानी हर साल वो इंक्रीज़ कराएगा। जैसे कि 10% हो सकता है, 5% हो सकता है। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो इंक्रीमेंट है पर एनम, वो है हर साल जो है वो है 5%, यानी कि 5% उसमें रेंट में इंक्लूड होता जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके अंदर जो रेंट दे रहा है किराएदार, उसका 5% दूसरे साल में इंक्रीज़ होके जो रेंट है वो मकान मालिक को रेंट दिया जाएगा। वो थर्डली इस रिवाइज़ करा सकता है किसी कंडीशंस में। लैंडलॉर्ड को राइट है कि वो और भी कई एक्सेप्शनल कंडीशंस होती है जिसमें उसका रेंट को रिवाइज़ करा सकता है, कम या ज़्यादा करा सकता है। एक राइट है लैंडलॉर्ड को यानी मकान मालिक को कि वो उस अपनी प्रेमाइसेस को, लैंड को इंस्पेक्ट कर सकता है, वहाँ पे जाकर देख सकता है अपने प्रेमाइसेस को। किराएदार को बोल के प्रायर इन्फॉर्मेशन देकर वो अपनी प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकता है। कई कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि लैंडलॉर्ड को यानी मकान मालिक को राइट होता है इमीडिएट पोजीशन का, कि वो अपनी प्रॉपर्टी का इमीडिएट पोजीशन ले सकता है। इसकी भी कई कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन है सीनियर सिटीजन। अगर लैंडलॉर्ड सीनियर सिटीजन हो गया है तो वो मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को इमीडिएटली पोजीशन में ले सकता है किराएदार से। सेकेंड कंडीशन है अगर उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी और ड्यूरिंग द टेंडेंसी, यानी कि वो किराएदार भी रह रहा है, मकान मालिक भी रह रहा है अपने पोर्शन में, किराएदार भी अपने पोर्शन में रह रहा है, और उसको उस वक्त कोई ऐसी डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से उसको वो रेंटेड जो प्रेमाइसेस, जो किराए पे प्रेमाइसेस दिए, उसकी आवश्यकता पड़ जाए। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। अगर लैंडलॉर्ड को सपोज कीजिए कि उसको हार्ट डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है और वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, ऐसी कंडीशंस को डॉक्टर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि वो सीढ़ियाँ उतरे या ना चढ़े। ऐसी कंडीशंस में वो टेनेंट से उस प्रेमाइसिस को, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो टेनेंट रह रहा है, उससे प्रॉपर्टी को इमीडिएट पोजीशन में ले सकता है। एक कंडीशन है जहाँ पर कि अगर लैंडलॉर्ड खुद मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स में हो, आर्मी में हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हो, या लोकल बॉडी किसी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट में हो, ड्यूरिंग बिफोर द रिटायरमेंट और आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब कि रिटायरमेंट होने के बाद या रिटायरमेंट से पहले, यानी कि सर्विस में रहते हुए भी वो अपनी प्रॉपर्टी का इमीडिएट पोजीशन ले सकता है किराएदार से। एक कंडीशन है जिसमें अगर लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ को पूरा राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले सकती है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स है जिसके अंदर लैंडलॉर्ड को राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इविक्ट करा सकता है। पहला है जहाँ पर किराएदार समय पे किराया नहीं दे रहा है, उसको रीज़नेबल नोटिस भी दिया है लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक ने, पर फिर भी वो किराया नहीं दे रहा है। सेकंड है कि वो उस प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि उसमें कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या उसको डैमेज कर रहा है, सब्सटेंशियल डैमेज कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, जो कि उस प्रॉपर्टी के लिए या मकान मालिक के लिए सूटेबल नहीं है। इस कंडीशन में इविक्ट करा सकता है वो लैंड को और प्रेमाइसेस को जो रेंट पे दी गई है। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है पर वो लैंडलॉर्ड ने जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है और किराएदार उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है,
इस कंडीशन में भी वो इविक्ट करा सकता है, इविक्शन का उसको राइट होगा लैंडलॉर्ड को कि उस प्रॉपर्टी को वो इविक्ट करा ले। अगर लैंडलॉर्ड ने जो प्रॉपर्टी है टेनेंट को ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या अपनी उसको सर्विस में रहते हुए दिए और वो सर्विस या एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में लैंडलॉर्ड को राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। फोर्थली है और एक इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर रीजनेबल बोनाफाइड नेसेसिटी हो लैंडलॉर्ड की या उसके किसी फैमिली मेम्बर की, उस कंडीशन में भी वो प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में या इविक्शन का उसको राइट है उस प्रॉपर्टी का। मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज़ कीजिए लैंडलॉर्ड है, उसके कोई डॉटर सन है, उसको सर्विस के लिए या किसी अपनी ऑफिस क्रिएशन के लिए प्रेमाइसिस की ज़रूरत है। इस बेसिस पे भी वो अपनी पर्सनल बोनाफाइड नेसेसिटी दिखाकर उस प्रेमाइसिस को इविक्ट करा सकता है किराएदार से। एक कंडीशन है जहाँ पे कि लैंडलॉर्ड ने खुद ने अपना मकान बना लिया है और उसको अब ज़रूरत नहीं है उस रेंटेड प्रेमाइसिस की, तो लैंडलॉर्ड को राइट होगा कि वो टेनेंट से उस प्रेमाइसिस को खाली करा ले। अगर टेनेंट उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यूसली 6 मंथ तक यूज़ नहीं कर रहा है, रेंटेड प्रेमाइसिस को जो किराए पे उसने लिए बंद करके गया हुआ है, 6 महीने तक यूज़ नहीं कर रहा है विदाउट एनी सब्सटेंशियल कॉज, तो लैंडलॉर्ड को राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी को इविक्ट करा सके। एक कंडीशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट के या लोकल स्टेट बॉडीज़ के डायरेक्शन आ जाते हैं कि ओवर क्राउडिंग हो रही है पर्टिकुलर एरिया में और उस एरिया में लैंडलॉर्ड का रेंटेड प्रेमाइसिस है जो कि उसने किराएदार को रेंट पे दे रखा है। ऐसी कंडीशन में वो उसको राइट है लैंडलॉर्ड को कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इविक्ट करा सकता है। एक कंडीशन जहाँ पे कि लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर रेंटेड प्रेमाइसिस को कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जो कि अनसेफ है ह्यूमन हैबिटेट के लिए, या वो बहुत डेंजरस है, हेजार्डियस है, या टूट फूट हो रही है, बहुत जंजर हो गई, 100 साल पुरानी है वो बिल्डिंग या वो प्रेमाइसिस और उसकी रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशन में लैंडलॉर्ड इविक्शन करा सकता है। ये सारे जो राइट्स मैंने आपको बताए हैं ये लैंडलॉर्ड के राइट्स हैं और वो यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।